हेलो, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो। इस चैनल में हम लोग यही देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे क्लास 8 मेंसुरेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ना। तो आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। क्लास 8 मेंसुरेशन पार्ट 1 हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोगों को पेरीमीटर, एरिया, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के भी बहुत सारे प्रकार हैं, पॉलीगॉन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। तो वो क्वाड्रिलेटरल के हम लोग प्रकार पे जाएंगे। ओके, हम लोग यही आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये क्लास 8 का वीडियो है। चैप्टर नंबर आप एनसीईआरटी से देखें तो चैप्टर नंबर 9 है। और आर्यस अग्रवाल से देखें तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन के नाम से जाना जाता है, चैप्टर नंबर 18। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मेंसुरेशन में हम लोग करते क्या है, क्या पढ़ते हैं मेंसुरेशन में। ध्यान दीजिए, मेंसुरेशन जो है ना हमारे डेली लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो हम लोग डेली लाइफ में अपना जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उसका बहुत एक मेंसुरेशन के हेल्प से ही हम लोग उसकी कॉस्टिंग और उसके एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई बॉटल है, ये बॉटल है, इस बॉटल में कितना पानी हम लोग भर पाएंगे, कितना पानी इसमें आ पाएगा, इसी चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही समझ पाएंगे। एक बड़ा सा हॉल है, एक आदमी कितना जगह छेक रहा है, तो उसके हिसाब से उस हॉल में कितना आदमी बैठ पाएगा, कितना एयर वो ले रहा है, उसके हिसाब से कितना आदमी बैठ पाएगा। एक दीवार है, उस दीवार में कितने ईंट लगे हैं, जब एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी इतनी है, तो है ना। हम लोग यही सब चीजों के बारे में मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये है क्या मेंसुरेशन जो है। मेंसुरेशन को जानने से पहले, मेंसुरेशन के अंदर, उस चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम लोग जानेंगे क्या कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे जो टाइप्स हैं और उसका क्या क्या यूज है, और वो कैसे हम लोग अपने सवाल बनाने के दौरान हम लोग उसको कैसे अपना इस्तेमाल करेंगे। हम लोग वही सब चीज इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेंसुरेशन किसी भी 2D और 3D फिगर के बारे में बात करता है। 2D फिगर आप समझते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ की बात करता है, और 3D फिगर क्या होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों। ठीक है, जैसे आप पेज कोई ले लें, कॉपी का एक पेज ले लें, तो उसमें जो हाइट होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। लेकिन जब पूरे बहुत सारे पेज को जब आप मिला करके कॉपी बना देते हैं, एक बुक बना देते हैं, तो उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हो जाती है, मतलब वो 3D शेप में आ जाता है। ठीक है, प्लेन सरफेस, सॉलिड सरफेस आपने क्लास 3, 4, 5, 6 में पढ़ा है। खैर वो सब बात की बातें हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि पेरीमीटर क्या होता है। सबसे पहले पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री। जैसे मान लो एक इमेजिन करो कि यही फिगर है, एक ये फिगर है। यदि कोई फिगर यहाँ, कोई व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट करता है चलने के लिए, तो A to B to C to D to A, मतलब A से कवर करते हुए दोबारा वो A तक चला आता है। इसका मतलब है कि उसने एक राउंड कवर किया, मीन्स पेरीमीटर उसने कवर किया। ओके, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस, पेरीमीटर वो दूरी है अराउंड इट्स बाउंड्री। ये बाउंड्री की बात कर रहा है, तो ये बाउंड्री इसकी यही है। ठीक है, चलिए यहां तक बातें क्लियर है। यदि यहां तक कोई डाउट है किसी को तो आप बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है? एरिया इज द रीजन कवर्ड बाय इट। इस फिगर के द्वारा, इस फिगर के द्वारा जो एरिया कवर किया है ना, ये वाला, इसी को कहा गया एरिया। आप एरिया को ऐसे भी कर सकते हैं, द सरफेस एनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। ठीक है, द सरफेस एनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया। किसी भी फिगर का एरिया क्या होगा? जैसे मान लो एग्जांपल लो, तुम घर में रहते हो, तुम्हारा जो बेडरूम है, ठीक है, वो जितना तुम्हारा कारपेट एरिया है, कारपेट एरिया का मतलब कि जितना में तुम्हारा बेडिंग लगता है,
ठीक है, जो तुम्हारा पलंग है, चौकी है, जो भी तुम्हारा है, वो जितना भी एरिया कवर करता है रूम का, वो तुम्हारा क्या है, एरिया है। ठीक है, उसके जो वॉल हो गए, उसके जो वॉल हो गए वो क्या हो गया, पेरीमीटर में आ जाएगा वो। ठीक है, अब सवाल उठता है कि पेरीमीटर और एरिया हम लोग कहाँ कहाँ फाइंड करेंगे, किस स्थिति में हम लोग पेरीमीटर बताएंगे और किस स्थिति में हम लोग एरिया की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए एक बात, जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्या मैं बताऊं, एक मान लो बाउंड्री देना है। ठीक है, एक बाउंड्री देना है, तो बाउंड्री देने में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको तो पता है कि कितने लंबाई है उस जमीन की, कितनी चौड़ाई है उस जमीन की। तो लंबाई चौड़ाई आपको पता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो दीवार बनेगा उस बाउंड्री पे वो कितना लंबा होगा और कितना चौड़ा होगा। ठीक है, वो पेरीमीटर की बात करता है। यदि मान लीजिए उसमें हमको ग्रासिंग करना है, मतलब घास लगाना है, या हमको टाइल्स लगाना है, या हमको ग्रेनाइट लगे, या कुछ भी हमको जो कारपेट बिछाना है, तो इस तरह की जो बातें होगी वो एरिया के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला एरिया इज द रीजन अराउंड इट्स कवर्ड बाय इट। ओके, चलिए आगे आते हैं। पॉलीगॉन, एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स। आपने तो लाइन सेगमेंट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, जब दो पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसी को लाइन सेगमेंट्स कहते हैं। क्या मतलब कहने का सर? ये देखिए, यहाँ एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, ये देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब तुम्हारा सवाल होगा कि सर यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट है यहाँ पे, तो क्या ये भी लाइन सेगमेंट है? क्योंकि ये तो टेढ़ा है, हमको यहाँ होगा। ये टेढ़ा है, तुमको दिखने में लग रहा है ना, क्योंकि तुम जिस एंगल से देख रहे हो वो तुमको टेढ़ा दिख रहा है। ये बोर्ड को ऐसे घुमा देंगे, ये तो सीधा हो जाएगा कि नहीं? तो ये लाइन सेगमेंट होगा। लाइन सेगमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, तब यहां से देखिए, यहां से हम, यहां भी एक दूरी बन सकती है, यहां से ये भी एक दूरी बन सकती है, लेकिन मैंने क्या बताया, जो सबसे छोटी दूरी होगी वही लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो पॉलीगॉन क्या कहता है? एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स, मतलब किसी भी तरह का बंद फिगर जो लाइन सेगमेंट का बना हुआ हो वो क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पॉलीगॉन होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। क्या क्या सर? सबसे पहला कि फिगर क्लोज होना चाहिए, और दूसरा कि वो लाइन सेगमेंट का बना हुआ होना चाहिए। मीन्स हमको दो चीज मिला, एक क्लोज फिगर और एक लाइन सेगमेंट। तो बस एक तरह का कोई भी डिफिनेशन होता है ना, उसमें एक उस टर्म से रिलेटेड उसमें एक कंडीशन होता है ना। जैसे रेशनल नंबर का डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and p and q must be integers, p and q is not equal to 0, हमने पढ़ा है। तो क्या है ये रेशनल नंबर का ये कंडीशन ही है जो उसके डिफाइंड टर्म में है। ठीक है, तो पॉलीगॉन में हमने ये दो चीजें देखी, एक क्लोज्ड फिगर और एक दूसरा लाइन सेगमेंट। मतलब क्लोज्ड फिगर का बना हुआ होना चाहिए और लाइन सेगमेंट का बना हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा है तो पॉलीगॉन है, नहीं तो नहीं है ना। देखिए जैसे ये पॉलीगॉन है कि नहीं है। यदि हम लोग यहाँ से इसको खोल दें, मतलब ये इसको बंद कर दें, ये अब नहीं दिख रहा, बताइए आपको, बस यहाँ से यहाँ ये पूरा ये यही लाइन कवर कर रहा है, बताइए ये पॉलीगॉन है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है खुला है। मैंने क्या बताया? क्लोज होना चाहिए, पहला कंडीशन है क्लोज होना चाहिए। अब आपका सवाल होगा सर क्या कोई एक कंडीशन भी मैच करेगा तो हो जाएगा? फिर नहीं, दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसीलिए मैंने सर्कल को पॉलीगॉन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि क्लोज तो है लेकिन ये लाइन सेगमेंट नहीं है। अब कहोगे सर लाइन सेगमेंट कैसे नहीं है? यहां से उठाए आप और फिर ऐसे करके ऐसे कर दिए तो दोबारा तो आप वहां आ गए, मतलब दो पॉइंट हो गया। ये नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। जैसे बच्चे बहुत सारा जो हाथ में कड़ा पहनते ना, कड़ा में देखो, ठीक है, उसमें देखो, उसमें कहाँ एंड पॉइंट होता है। ठीक है, उसी तरीके से सर्कल को आप इमेजिन करिए, कहाँ इसमें एंड पॉइंट दिख रहा है आपको? ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या बताया? टू पॉइंट्स के बीच का जो सबसे छोटी दूरी होगी, अब यहाँ तो दो पॉइंट है ही नहीं, तो छोटी दूरी की बात कहां से आई? सो इट इज नॉट अ पॉलीगॉन। ओके, सर्कल इज नॉट अ पॉलीगॉन। क्यों? क्लोज तो है लेकिन लाइन सेगमेंट का नहीं। चलिए, ये है, ये पॉलीगॉन है। यदि हम लोग इसको पूरा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीगॉन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ये है क्वाड्रिलेटरल।
अब सर ये क्या है, पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल, ये कैसे आ गया? देखिए पॉलीगॉन में क्या बताया मैंने, सबसे छोटी फिगर, सब ऐसा फिगर जो क्लोज्ड भी हो और लाइन सेगमेंट का बना हुआ हो। तो सबसे छोटा फिगर बताइए जो क्लोज्ड भी हो और लाइन सेगमेंट का भी बना हुआ हो, कौन है? ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल क्यों इसका नाम पड़ा है? क्योंकि ये जो है ट्राइएंगल, ट्राई मीन्स तीन, तीन है जिसमें एंगल, वही है ट्राइएंगल, है ना। हाँ देखिए, तो ये ट्राइएंगल है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फिगर है आपके पास दिमाग में जो दो लाइन सेगमेंट का बना हुआ हो और वो बंद भी हो? ऐसा कोई नहीं है, है ना। ऐसा कोई सी फिगर नहीं है जो दो लाइन सेगमेंट का बना हुआ हो और क्लोज भी हो, ठीक है। मतलब कि वो पॉलीगॉन ही नहीं है। तो ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन, यस। जितने भी सारे ट्रायंगल पॉलीगॉन है क्योंकि क्लोज भी है और लाइन सेगमेंट का भी बना हुआ है। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्रायंगल में आता है। तो ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, और आप लोग चैप्टर नंबर 3 में, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसमें भी आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पूरा क्वाड्रिलेटरल नहीं जानना है, लेकिन हम लोग मेंसुरेशन में ना बहुत प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो वही हम लोग जानेंगे। पॉलीगॉन के बाद है क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ट्रायंगल हम लोग नहीं जान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहले हमने पढ़ा है, इसलिए हम लोग को अभी क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल में भी तीन प्रकार है, एक है पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रेपेजियम और तीसरा काइट। काइट वही जो आप लोग उड़ाते हैं, ठीक है। उड़ा करके कोई कोई जो है कि नीचे नली में गिर जाता है। तो ये भी तो एगो पॉइंट है, मतलब ये सब नहीं काम करना, ठीक है। ऐसा जगह उड़ाना कि जहां पर तुमको ये सब ना मिले, एकदम खुला स्पेस मिले, ऐसा जगह उड़ाना, ठीक है। ये देखो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखो, एक बार क्या हुआ ना कि क्लास में जो हम पढ़ा रहे थे, तो क्लास में हम पढ़ा रहे थे, क्लास 5 का क्लास था। तो उसमें जब हम पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे सेंटीमीटर और मीटर, उसमें बहुत सारा है ना, लेंथ, कैपेसिटी और मास के बारे में बताने का था। तो उसी तरीके से हम भी बता रहे थे। तो उसमें हमने बताया कि एक होता है बच्चों मिलीग्राम, एक होता है सेंटीग्राम, एक होता है किलोग्राम। तो पीछे से बच्चा बोला सर एक और होता है, आपको नहीं पता है क्या? हमके कौन सा जी? बोला सर एक होता है इंस्टाग्राम। अरे इंस्टाग्राम, हमको भी बहुत अचंभित हुआ हम, ना, मतलब बहुत बड़ा ग्राम है। तो इसको भी बहुत सा, उसको ये वाला ग्राम नहीं है जो तुम समझ रहा है, ठीक। ये है पैरेललोग्राम जो हम लोगों को क्लास 8 में पढ़ना है, ठीक है, पैरेललोग्राम। ये देखो दूसरा है ट्रेपेजियम और तीसरा है काइट। मतलब क्वाड्रिलेटरल का जो है तीन प्रकार, एक है पैरेललोग्राम, एक है ट्रेपेजियम और तीसरा काइट, है ना। पैरेललोग्राम में भी तीन है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। क्या कहने का मतलब है कि जो इन तीनों का प्रॉपर्टी होगा वो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होगा, और जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होगा वो इन तीनों का प्रॉपर्टी होगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यह ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम देखिए, ये इस शेप का होता है, आपको कहीं कहीं ऐसा दिखता होगा, ठीक है। इस तरह का जो शेप है वो ट्रेपेजियम कहलाता है। तुमको ऐसा भी कहीं दिखेगा तो तुम इसको ट्रेपेजियम ही कहना, ठीक है। इसमें ये वाला जो है होता है हाइट कहलाता है, और ये क्या होता है, ये पैरेलल होता है, ठीक है। एक मेरा सवाल है, क्या जो पैरेलल होगा वो बराबर भी होगा, और जो बराबर होगा क्या वो पैरेलल भी होगा? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काइट, काइट वही है, अभी क्या बता रहे थे, काइट। काइट भी हम लोग उड़ाते हैं, इसका भी प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो काइट क्या है ना कि काइट इस तरह का होता है। बर्फी खाए हो? कौन वाला? अरे भैंस का दूध वाला नहीं बोल रहा है, गाय के दूध वाला जी। हाँ देखो, अच्छा बकरी वाला, हाँ हाँ ठीक बोल रहा है। हाँ बकरी वाला भी दूध का बर्फी बनता है, वो सब मत खाना, ऐसा तो लगेगा नमकीन जैसा। देखो ये काइट होता है। काइट में होता क्या है ना कि ये वाला साइड इसके बराबर होता है और ये वाला साइड इसके बराबर होता है। यही कारण है कि इसको पैरेललोग्राम में नहीं रखा गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट वाला साइड बराबर होता है, पैरेलल होता है। इसमें एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात कर लेंगे एडजेसेंट के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग को काइट के बारे में उतना गहन अध्ययन नहीं करना है। हम लोगों को जो पढ़ना है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और उसके बाद हम लोग
कैसे हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, हम लोग वो चीज देखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता हो तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।